सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या अब AIMIM दिल्ली में दंगाइयों के भरोसे चलेगी? सौरभ जी। देखिए, जिस प्रकार से राजनीति के अंदर लगातार जो है वो गिरावट आती जा रही है, चाहे वो भाषा को लेके हो, चाहे वो टिकट देने को लेकर के हो, और चाहे वह राजनीतिक बयानबाजियां जो चल रही हैं उसको लेकर के हो। देखिए, AIMIM की हम बात कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई जो है जमीन तो दिल्ली के अंदर है नहीं, और वो पार्टी कूद करके बिना जमीन के जमींदारी और बिना जागीर के जागीरदारी दिखाने का काम करने जा रही है। अब उसके पास दिक्कत यह है कि कैंडिडेट तो है नहीं। बड़ी मुश्किल से एक उन्होंने अभी नई टीम बनाई थी। एक शो में शोएब जमई नाम का व्यक्ति है, जिसको एक मीडिया चैनल पे महिलाओं ने कूट दिया था बराबर तबीयत से जो है। उसके बाद जो है वो जो है उसने पार्टी ज्वाइन कर ली है AIMIM, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद एक लंबी टीम बना दी उनकी जो है। अब आप अगर AIMIM का दिल्ली की जो यूनिट है उसको देखेंगी तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जितने लोग हैं उस टीम के अंदर, वो कहीं ना कहीं विवादित व्यक्ति हैं। पार्टी चुनाव लड़ने का फैसला कर ली, पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, उन्होंने टिकट ऐसे लोगों को उठा करके दे दिया। सोचिए, इतना बड़ी शर्मनाक विषय है, सिर्फ पॉपुलैरिटी के चलते। क्योंकि वो पॉपुलैरिटी उनके पास किस वजह से है? पॉपुलैरिटी उनके पास इस वजह से है क्योंकि उन्होंने आतंकवाद फैलाने का काम किया था, दंगा फैलाने का काम किया था। क्योंकि अच्छा कैंडिडेट तो AIMIM को मिल नहीं सकता, उनके पास कोई अपनी जमीन तो है नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को जब चुन करके टिकट दिया जाता है, जो लोग दंगा कराने के जिम्मेदार रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये बहुत ही शर्मनाक और बेशर्म राजनीति का एक चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है, जिसमें AIMIM कूद गई है। और सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, उसके बाद एक शाहरुख है, दोनों अभी जो है वो तो शायद जेल के अंदर ही है, अभी जेल के अंदर ही है वो। जी 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 और जी। उसको भी टिकट दे दिया। मतलब इस तरह की चीजों पर मैं तो चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ, सख्त जो है कुछ न कुछ ऐसे नियम और कानून होने चाहिए कि जो लोग समाज के अंदर विध्वंसक के रूप में रह रहे हैं, हाँ। समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कम से कम अगर ऐसे लोगों को कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, AIMIM, कोई भी पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से उस पर तत्काल जो है रोक लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है जो पहले से ही जहर घोल रहे थे समाज में। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति था, दंगाई था, जिसने दंगा कराया, अगर उसको एक पावर मिल जाएगी, अगर वो एक विधायक के रूप में अगर आ जाएगा, तो किस प्रकार से दिल्ली की जनता के लिए कितना बड़ा जो है खतरा है ये। और इस खतरे को लोग समझ नहीं रहे हैं। इतने पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब हैं, मुझे तो बड़ी कभी कभी जो है सोचना पड़ता है कि बैरिस्टर साहब बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं टेलीविजन पे, और आकर के जो है, और जब कृत्य करते हैं वो कृत्य इतना घटिया होता है, इतनी घटिया वाली मानसिकता का होता है कि उस पर जो है अगर मैं टिप्पणी कर रहा हूं तो समझ लीजिए अपना समय ही व्यर्थ कर रहा हूं। कि ऐसे लोगों को आप सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पॉपुलर है, आतंकवाद के नाम से, दंगा फैलाने के नाम से। लेकिन बैरिस्टर साहब का ये भी कहना है कि भाई मुझे तो ये अधिकार देता है, लोकतंत्र भी ये अधिकार देता है और कोर्ट भी ये अधिकार देता है। तो राहुल लाल जी, जैसा कि सौरभ जी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगों के बहाने सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पॉपुलैरिटी अर्जित करने की कोशिश AIMIM कर रही है, और ये साफ दिख भी रहा है। लेकिन अब अपनी उपस्थिति जो दर्ज करा रही है दंगाइयों के बहाने, ये भी माना जाए कि रणनीति अब AIMIM बना चुकी है और ये रणनीति के तहत ही हो रहा है। अभी नैतिकता की बड़ी लंबी लंबी बातें जो है कही गई यहाँ पे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक तरह से आतंकवाद के आरोपी, क्योंकि अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, जब कोर्ट फाइनल मुहर न लगाए, आतंकवाद के प्रमाणित आरोपी को प्रथम बार संसद भेजने का वो ट्रेंड किस पार्टी ने शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। तमन्ना जी, हम लोगों ने देखा था पिछले सदन में एक साध्वी, जिसको दुनिया साध्वी कहती थी, उनके ऊपर आतंकवाद के बड़े गंभीर किस्म के आरोप भी लगे हुए थे। ऐसे बड़ी लंबी फहरिस्त है आज बात। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि देखिए, जब ये अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है, सौरभ जी मैंने बहुत ध्यान से सुना, खंडन करने के बाद पहले साधु समाज के आपको आतंकवादी दिखाई देते हो? बड़े बेशर्म वाली बात कर रहे हैं। जबरदस्ती जेल के अंदर आपने डाल दिया था, आतंकवादी थी। साधु संत आपको आतंकवादी दिखाई देते हैं? इस तरह की मानसिकता, कम से कम अच्छा होता दो शब्द AIMIM पे। कांग्रेस मैंने बहुत ध्यान से सुना, ये तमन्ना जी देखिए, मैंने इनके बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत ध्यान से सुना। मुझे आप बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साधु आप हमें ध्यान से सुने। नहीं, आपको अगर जो इन लोगों के ऊपर आरोप है, आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, नंबर 1 चीज तो इसी प्रकार के आरोप प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर भी थे,
और देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उन्होंने टिकट भी दिया, वो चुनाव जीती हुई थी और लोकसभा की सदस्य रही भी थी। गांधी जी के ऊपर उनकी क्या टीका टिप्पणियां थी वो भी हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए, दूसरी चीज के चुनाव सुधार को लेकर जो बड़े कानून बनाने होते हैं, कानून बनाने का काम इलेक्शन कमीशन नहीं करता है, कानून बनाने का काम संसद करती है। अगर 2014 से 19 और 19 से 24 के बीच में % बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनाव सुधार की अगर ऐसी जिम्मेदारी उनको लेनी थी तो वो काम कर सकती थी। मुख्य चीज क्या है तमन्ना जी, उसको समझने की बड़ी सख्त जरूरत। मैं इस बात से सहमत हूं यहाँ पे कि दिल्ली दंगे को लेकर कौन है मुख्य आरोपी। आप देखिए, वो पर्दे के धरातल पे आए नहीं। दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी जो है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन फ्री ढंग से ना तो जुडिशियल ट्रायल होने दिया, ना तमाम तरह की चीजें होने दी। 2020 में दिल्ली के दंगे हुए, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के बाद वो दंगे हुए, इसलिए उसमें किसको तमाम रूप से आरोपी बना दिया गया? तो सीए एनआरसी आंदोलनों को लीड कर रहे थे, उनको सीधे सीधे आरोपी बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली में यहाँ पे जो एआईएमआईएम की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, वो कैंडिडेट्स किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो किसके बी टीम के रूप में काम करते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के ही बी टीम के रूप में काम करते हैं। वो एक तरह से पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को ही लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो उनके तरफ से कुछ गड़बड़ बयान दिया जाता है और वो कुछ एक बयान देते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी अपना पोलराइजेशन का खेती करती है। तो ये पूरे दुनिया को पता आप है इस बात से सहमत है कि इसका फायदा, जिस तरह से एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा और आम आदमी पार्टी के लिए ये नुकसान हो सकता है? देखिए, दिल्ली की जनता, एक खाली एक लाइन में बोल दूं, दिल्ली की जनता बेहद पढ़ी लिखी है और यहाँ पे इस प्रकार के फॉर्मूले बीजेपी जो पर्दे के पीछे से करती है, हमें नहीं लग रहा है कि उन्हें ये लाभ कहीं से मिलने वाला है, क्योंकि जनता बड़े अच्छे से हिसाब किताब करने में सक्षम है कि हम किसे वोट दे रहे हैं और किसे लाभ मिलने जा रही है। तो इसलिए बीजेपी को हराने के नाम पे वो एआईएमआईएम के लोगों को वोट करेगी, इसकी संभावना दिल्ली की जनता से बिल्कुल ही नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। तमन्ना, सौरभ जी आप बताइए। देखिए तमन्ना जी, हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, हम लोग एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपके इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। सबसे अच्छा ये रहता कि राहुल लाल जी एज ए राजनीतिक विश्लेषक अगर गलत हो रहे विश्लेषक के रूप में मैंने बात रखी थी और आपने उसमें सीधे खंडन कर दिया था। बोलने दीजिए, प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आतंकवाद के आरोप थे या नहीं थे? थोड़ा इनसे जो सवाल किया, और बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही बात करनी चाहिए और आज जो मुद्दा है उसी पे रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, हमको अच्छा ये रहता है कि जो विषय आपने इतना अच्छा विषय चुना है कि ये जनता को कितना बड़ा एक मैसेज जाएगा कि इस पर आपने एक चर्चा रखी कि क्या वास्तव में ऐसे लोगों को जिनके ऊपर दंगे फैलाने का आरोप है, ऐसे लोगों को एक ऐसी पार्टी जो लगातार जो है विध्वंसक के रूप में हमें दिखाई देती है तमाम जगहों पर, वो उनको टिकट दे करके क्या जनता का भला करना चाहती है, भाईचारे को खराब करने के लिए एक मुहिम और जो है आगे बढ़ाना चाह रही है। राहुल लाल जी इस पर बोलते कि हाँ, व्यक्तिगत रूप से चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी जो है कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एआईएमआईएम कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति को इस तरह से टिकट दिया जा रहा है वो गलत है। इस पर यह विषय यही है, इस पर चर्चा करने का सबसे बड़ी बात मुख्य रूप से देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर एआईएमआईएम की यहाँ कोई जमीन है नहीं, नई पार्टी यहाँ पर आज चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, वो दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले उसने टिकट दे दिया ताहिर हुसैन को उठा करके, दूसरी जगह वो शाहरुख को देने की बात चल रही थी, दे दिया कि नहीं दिया पता नहीं। लेकिन क्या ऐसे लोगों का जो चरित्र है, ऐसे लोगों का जो मूल है, वो भाईचारे को तोड़ना है और भाईचारे को निश्चित रूप से खराब करने वाले लोग, दिल्ली में दंगा करने वाले लोग को अगर टिकट दे करके विधानसभा के अंदर पहुंचाने का कोई ख्वाब देख रहा है तो ये ख्वाब कितना डरावना है आप सोचिए। ये लोकतंत्र, ये दिल्ली के लोगों के ऊपर कितना खतरनाक है। और राहुल लाल जी ने अगर एआईएमआईएम ज्वाइन कर दिया है तो बता ही देता हूँ, मैं बता देता हूँ एआईएमआईएम नहीं किया कहीं पे, सुन तो लीजिए जरा, आप जिस तरह से बचाव कर रहे हैं कार्यकाल में हुआ, मुझे तो आपकी अकल पर जो है अपनी अकल पे एआईएमआईएम के लोगों को बचाव कर रहे हैं। दंगे के आरोपी को देखिए, आरोप तो राहुल गांधी जी के ऊपर बहुत सारे लगे, तो क्या राहुल गांधी जी को आरोपी मान लिया गया? बहुत तमाम घटिया आरोप राहुल गांधी जी पे लगे, लेकिन हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, तो हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जिसको जानते हैं शुद्ध रूप से कि एक व्यक्ति ये दंगे का आरोपी रहा है, इसने दंगा किया है, छतों पर पेट्रोल पंप लेकर के लोहा पत्थर जो जिसके छत पर मिले थे, जहां से पूरी सारी दिल्ली के चुनाव में ये बहुत ही शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। और राहुल गांधी ऐसे लोगों को संरक्षण मत दीजिए। आप भी राजनीति हम रहेंगे नहीं रहेंगे, देश दिल्ली रहनी चाहिए, हम रहेंगे
रहे चाहे ना अच्छा रहे। राहुल लाल जी, भारतीय जनता देश पार्टी दंगों से नहीं मुक्त होना चाहता है, देश दंगों से मुक्त होना चाहता है, देश आतंकवाद से मुक्त होना चाहता है। ऐसे में आप इन दंगाइयों को और पावर दे रहे हैं, ये जनता का कल्याण करेंगे? तमन्ना जी, वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले कोई दंगाई है नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये सौरभ जी तय करेंगे, हम तय करेंगे, आप तय करेंगे कि इसको तय करने के लिए इस तो देश में आपका कोर्ट कहने वाला का सिस्टम मतलब है कि अगर आरोप ही लगे हैं तो टिकट देना लाजमी है? आपको लगता है जो तस्वीरें अभी हम टेलीविजन पे तस्वीरें बता भी रहे हैं, पुलिस पिस्टल तमन्ना थामे जी, नजर आ रहा है शाहरुख पठान। तमन्ना जी देखिए, शाहरुख पठान को लेके वो तो बिल्कुल ऑन स्क्रीन दिखे, वैसे लोगों को बिल्कुल टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली दंगे के लेके अगर बहुत ये तो ना गंभीरता से आपके देखी भाई जाए, हैं, आपके सुन रिश्तेदार लीजिए, मित्र हैं, दीजिए टिकट सुन दीजिए, कोई लीजिए, समस्या नहीं। दिल्ली दंगे के दिल्ली दंगे को भड़काने का काम किसने किया था? कपिल मिश्रा की तरफ से वो तमाम तरह की चीजें हुई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ना तो स्वतंत्र रूप से पूरा का पूरा जांच पड़ताल कर सके, ना उनका वो नाम देने का हिम्मत कर सकी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के छवि को पूरा खराब करने का, उनको कंट्रोल में लाने का काम अमित शाह गृह मंत्रालय की तरफ से हुई। ये तो दिल्ली पुलिस की बड़ी व्यापक छवि हुआ करती थी। और अगर इन लोगों की जिम्मेदारी तय हो रही है तो उस समय के गृह मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी है कि उनके नाक के नीचे कभी दिल्ली जल जाता है, कभी जो है कि मणिपुर में डबल इंजन के दरमियान में मणिपुर जल रहा होता है, उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है। और दूसरी चीज तमन्ना जी, मैंने पहले ही बोला कि इस प्रकार की राजनीति करने का काम AIMIM की तरफ से द्वारा जो हो रहा है वो खुद भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है। भले सौरभ जी उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनके पॉलिटिक्स से आज तक किसको लाभ हुआ है? ये दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, जो पॉलिटिक्स का पीवी जान रहे हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है। तो ये जो पूरी राजनीति खेली जा रही है, इसके पहले AIMIM ने दिल्ली में कभी भी चुनावी राजनीति में वो कभी शामिल नहीं हुए हैं तमन्ना जी। वो फर्स्ट बार दिल्ली के चुनावी राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों को हम लोग दंगाई कह रहे हैं, तो अभी तो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो वैसे स्थिति में अगर मैंने प्रज्ञा ठाकुर का उदाहरण लिया तो हम सौरभ जी दंगाई को ना इसका कहें क्या उद्घाटन करने सर? की क्या जरूरत है? सर दंगाई ना कहें। नहीं, दंगाई के आरोपी कहेंगे ना, दंगाई के आरोपी कहेंगे। अभी वही तो सौरभ जी को मैं कह रहा था कि प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आतंकवाद के आरोप थे, पहली बार संसद के भीतर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे आरोपी को टिकट दिया और संसद में वो सदस्य भी बनी। अभी उनके बचाव के लिए सौरभ जी बड़े जोर शोर से उतर पड़े। तो इसलिए आरोप लगना और आरोप का तय होना दो चीजें हैं। लेकिन इन तमाम मामलों को बढ़ावा कौन दे रहा है, उसके ऊपर भी टिप्पणी डाला जाए। इसको लाभ पहुंचाने के लिए वरिष्ठ साहब ये काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम प्रकार के मेहनत और प्रयास किए जा रहे हैं। जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी छवि खराब है, वो विपक्ष की अपनी भूमिका में पिछले 10 वर्षों में अच्छे ढंग से तय नहीं कर सकी है। तो अब उनको कैसे जिताया जाए, किस प्रकार से जिताने का काम हो, तो भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने तमाम जगह देखा, उनके BCD कई सारे लोग आएंगे, वोट कटवा लोग जो वोट काटने का प्रयास करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं तमन्ना जी कि ऐसे लोगों के प्रयासों को कहीं से भी दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। वो अच्छे से समझती है कि कौन बी टीम है, कौन ओरिजिनल है, और उस आधार पर वो सौरभ जी, राजनीति राहुल जी की करने बात को से सक्षम जुड़ा है। मेरा एक सवाल है। पहले तो उनकी जब बात का जवाब भी दे दीजिएगा कि वाकई क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। लेकिन अभी क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की तरफ से दोनों, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की तरफ से ओखला सीट से अभी किसी उम्मीदवार को उतारा नहीं गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमानतुल्लाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए, जब ऐसे लोग राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो बैठे हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, तो उनसे उम्मीद तो की नहीं जा सकती। इसलिए नहीं की जा सकती कि जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी रो रही थी, जिसमें हमारा एक पुलिस का नौजवान जाबाज सिपाही जो है, जाबाज इंस्पेक्टर, वो शहीद हो गए थे, मनमोहन जी। और वहां पर आदरणीय सोनिया गांधी रो रही थी उस समय। तो ऐसे लोगों से ज्यादा अपेक्षा कर नहीं सकती। ये लोग आतंकवादियों की पैरवी करने वाले इन लोग, लोगों से भी अपेक्षा नहीं कर आतंकवादियों की सकते। पैरवी करने वाले लोगों से अपेक्षा 2023 से जो है कि जल रहा है मणिपुर, इनके डबल इंजन में मणिपुर जल तो रहा है। अभी बीच में नहीं बोला राहुल जी, आपको लगातार बोल रहे थे। नहीं, आप कई बार बोल सकता था लगातार में नहीं बोल रहा, आप सीधे सीधे ऐसे नहीं चीजें कह सकते। जो आपने बहुत आरोप लगाए, मैंने आप सहमति आप रख सकते हैं हमारे ऊपर, अपने समय लेकिन में ये जवाब चीज कहना बाटला हाउस इनकाउंटर पर चले गए, मणिपुर का संकट कभी क्यों नहीं है आपको? मैंने तो एक एक अक्षर से सच्चाई बताई, आप सुन तो लीजिए पहले। हाँ, तो हम भी सच्चाई बता रहे हैं, मेरे तो सच्चाई बताई जा रही है। दूसरी बात, अगर वो आरोपी नहीं है, अगर राहुल लाल जी ऐसा मानते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी शाहरुख को टिकट दे दे। अगर वो इतने अच्छे आदमी हैं, इतने पॉपुलर हैं, इतनी ज्यादा उनकी नैतिकता की बातें राहुल लाल जी उनकी बखान कर रहे हैं, तो अपनी कांग्रेस पार्टी से टिकट दे दे। नैतिकता की बातों का देख बखान ले, नहीं किया। पार्टी का हसर क्या होगा? जीरो पे थे, जीरो पे 2 बार रहे और इनको पूरे चले जाओगे। इसलिए देश में राजनीति बंद करिए। ये जो राजनीति है, फंडिंग कर रही है पूरे के पूरे।
दंगाई दंगाई होता है, दंगाई का ना कोई धर्म होता है, ना दंगाई की कोई पार्टी होती है। अगर दंगाई ये तो आखिरी पहले बात की आपने पार्टी सही कही है चले जा सौरभ रही जी, है, बिल्कुल तो उसको सहमत निश्चित हूँ। रूप से, और क्या क्या बात कर आपने रहे हैं आप? आखिरी बात वो से आदमी पूर्णतः कोर्ट सहमत हूं कोर्ट मैं। कोर्ट ने उसको सजा दी है, बरी है, वो जमानत पे बाहर है। अभी उसकी सजा चल रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ताहिर हुसैन की, बरी नहीं किया किसी ने। कोर्ट में बकायदे केस चल रहा है, और कोर्ट में बकायदे अगर सजा मिलेगी ना सबूतों के साथ। 2 ये साल से तमन्ना ऊपर जी की है, सजा को, तो फिर इतनी आपकी इतनी पूरी चुनावी पत्रकारिता रणनीति इनकी बंद हो रही है, जाती है, आपको क्या टिकट ही इनकी नहीं दे सकते। पत्रकारिता को आप कमजोर मानते हैं? क्या मीडिया वालों ने नहीं देखा था किस प्रकार से, कहां से हमला किया जा रहा था? जो है जब दंगों में किसके छत पर जो है पत्थर मिले थे, बम मिले थे, पेट्रोल बम मिले थे? क्या आप सबको बेवकूफ समझते हैं क्या? सर ये मैं जनता के अभी सेंटिमेंट से खेलना नहीं हुआ क्या राहुल लाल जी? आरोपी हैं और उनको सजा नहीं मिली है, या फिर अभी मतलब उनका आरोप तय नहीं हुआ है, ये इस इतने भर कहने से चल जाएगा? वो दौर भूल गए क्या? जनता क्या माफ कर देगी? नैतिकता के आधार पर ही बात कर लेते हैं। इन्होंने तो कसाब और अफजल गुरु को भी पाल के रखा था, बिरयानी खिलाने ये वाले जनता को। के सेंटिमेंट से खेलना नहीं है। नहीं देखिए, जनता के सेंटिमेंट से तो खेलने का काम हो ही रहा है, वही तो मैं चीजें कह रहा हूं तमन्ना जी, 2 पक्ष में रख रहा हूं। हम्म। टिकट देने का काम अभी सबसे पहले तो सौरभ जी को शायद आरोपी और जो सजा याफ्ता है उसके बीच का अंतर नहीं पता है इन्हें।